एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएचडी इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करने वाले न्यू नोटिफिकेशन जो कि रहेगा पीएचडी एडमिशन 2022-2023 फ्रॉम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से। देख लेते हैं क्या कंडीशन रहेगी, कितनी सीट्स रहेंगी। ठीक की बात करें तो फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर के लिए यहाँ पे जो रहेगी कंडीशन रहेगी मास्टर डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री, जिसमें आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए एंड 5% की फर्दर रिलैक्सेशन दी जाएगी SC ST OBC कैंडिडेट को। एंड कैंडिडेट जिन्होंने MPhil कंप्लीट की है एंड उन्होंने कोर्स वर्क में 55% मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं या फिर ग्रेड B ऑब्टेंड किया UGC 7 पॉइंट स्केल में, वो लोग फर्दर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं अपना रिसर्च वर्क तो PhD प्रोग्राम। एंड MPhil डेजिटेशन जिनकी एवैल्यूएशन पे है, वाइवा जो है पेंडिंग है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं PhD प्रोग्राम के लिए। जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री किया फ्रॉम फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड दैट इज़ इक्विवेलेंट टू MPhil डिग्री, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं PhD प्रोग्राम। एंड इसमें जो कैंडिडेट जिनके पास अपनी फेलोशिप है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड जिनके पास फेलोशिप नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं फुल टाइम PhD प्रोग्राम के लिए अंडर सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। एंड उनको लाइक अदर रिसर्च स्कॉलर्स उनको भी डेली बेसिस पे डिपार्टमेंट में रहना होगा। देख लेते हैं एलिजिबिलिटी फॉर पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है हमने ऊपर देखी वही रहेगी पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। एंड लेकिन इनके पास इस कैटेगरी में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं एंड उनको परमिशन चाहिए होगी अपने एम्प्लॉयर में इन राइटिंग। उनके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए पेरेंट इंस्टीट्यूट में टू कैरी आउट द रिसर्च। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में यहाँ पे सीट्स रहने वाली हैं। RTU कोटा रिसर्च सेंटर में सिविल इंजीनियरिंग में रहेगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, एरिया स्पेशलिस्ट यहाँ पे मेंशन आप देख लीजिएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट स्टडीज़, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, ये सेंटर ऑफ RTU कोटा में रहेगा। सेंटर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सेंटर एट एफिलेटेड कॉलेजेस में देख लेते हैं, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड मैनेजमेंट जयपुर में रहेगी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, पियानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट जयपुर में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगी, मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कोटा में कंप्यूटर एप्लीकेशन में, राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन जयपुर में कंप्यूटर एप्लीकेशन में, महर्षि अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कंप्यूटर एप्लीकेशन में रहेगी। नेक्स्ट है स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में रहेगी, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, MLB टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, RIT जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में रहेगी, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की रहेगी, GITS उदयपुर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैन शुभोत PG कॉलेज MC इंस्टीट्यूट जयपुर में कंप्यूटर एप्लीकेशन में रहेगी, ओम खत्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च कोटा में बिजनेस में, पोदार मैनेजमेंट एंड टेक्निकल कैंपस में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगी। अप्लाई कैसे करेंगे? आप अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है RTU DAT 2022 की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप लिंक भी देख रहे होंगे, इस पर जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, रजिस्टर करना है आपको जाके एंड अपना सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। कैंडिडेट को एडवाइस किया गया कि वो पेमेंट अपने ही बैंक अकाउंट से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट से करें। अगर कोई टेक्निकल इशू आता है तो आपको अगर रिटर्न होती है पेमेंट तो आपके ही अकाउंट में रिटर्न होगी वो। यहाँ पे आपको अपने हार्ड कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसको भेजने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लेना है। जब आप एंट्रेंस देने जाएंगे तो आपको शो करनी होगी। एडमिशन जो होगा यहाँ पे एज़ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी कोटा बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होगा, ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा। एंड RTU DAT 2022 एग्ज़ाम जो होगा वो प्रेमिसेस ऑफ RTU कोटा में ही होगा। लिस्ट जो है इसकी डिस्प्ले हो जाएगी वेबसाइट पे। एंड जो एग्ज़ाम होगा वो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 2.5 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें से 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के होंगे जो 60 मिनट ड्यूरेशन के होंगे एंड 50 क्वेश्चन जो होंगे स्पेशलाइजेशन पेपर के होंगे जो 90 मिनट ड्यूरेशन के होंगे। सिलेबस फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्पेशलाइजेशन पेपर जो है अवेलेबल रहेगा CEM DAT 2022 वेबसाइट पे, तो आप वहाँ जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। रिज़ल्ट होगा जो एंट्रेंस टेस्ट में, उसमें आपको 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे फॉर एडमिशन एंड फर्दर यहाँ पे 5% की रिलैक्सेशन भी रहेगी SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट को। तो SC ST कैटेगरी को वालों को यहाँ पर 45%
45 नंबर सिक्योर करने होंगे। एंड जिन लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उनको उसके बाद अब ये लोग इंटरव्यू पे बुलाएंगे। इंटरव्यू जो होगा वो उसमें डिस्कस करेंगे रिसर्च इंटरेस्ट एरिया प्लान, जो कि आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको इनको बताना होगा, जो कि आपको 15 मिनट की ड्यूरेशन का बना के जाना है, डीआरसी के सामने प्रेजेंट करना होगा। यहाँ पे फुल टाइम कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप, असिस्टेंटशिप या फेलोशिप भी दी जाएगी एज़ पर द आरटीयू नॉर्म्स। एंड देख लेते हैं कितनी फेलोशिप अवेलेबल रहेगी। यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं जिस पे आप कॉन्टैक्ट करके अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दे रखा है कि किस स्ट्रीम में कितनी फेलोशिप जो है स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 1 स्कॉलरशिप अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन डिज़ाइन में 1 स्कॉलरशिप। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर सिस्टम में 1, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इस ड्राइवर्स में 1 पोजीशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिजिटल कम्युनिकेशन में 1, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 1, सिविल इंजीनियरिंग में 1, सिविल इंजीनियरिंग जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में 1, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 1, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में 1, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी नैनो मटेरियल्स इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 1 रहेगी। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में 1 रहेगी। तो ये सीट्स जो है, ये फेलोशिप जो अवेलेबल रहेगी यूनिवर्सिटीज़ के पास 1 इन ईच डिपार्टमेंट रहेगी। सो इस इंफॉर्मेशन ब्राउचर में जो बातें हमें नहीं पता चली, जो कि हमें बताई जानी चाहिए थी, इसमें वो ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं वो नहीं मेंशन किया गया। जो लोगों के पास फेलोशिप है उनको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा या नहीं देना होगा, एग्जाम्प्टेड रैंकिंग, ये भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ़ोन नंबर बैक साइड में दिए गए हैं ब्राउचर के, तो वहाँ पे आप देखकर कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं उनसे। चलिए, ये थी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी की पीएचडी नोटिफिकेशन। इस तरह की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।